हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियोज में हमने क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल और उसके टाइप्स, उसके बाद हमने जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यूनिट सेल में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं वो देख चुके हैं। और आज हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलोग्राफी की। क्रिस्टलोग्राफी क्या है? ये सिमेट्री ऑपरेशन से डील करती है। तो इसको हम वन बाय वन समझते हैं आगे की स्लाइड में। क्रिस्टलोग्राफी Crystallography is a branch of science that deals with the geometric descriptions of crystals and their internal atomic arrangement. क्रिस्टलोग्राफी विज्ञान की वह शाखा है जो किसी भी क्रिस्टल के ज्यामितीय किसी भी क्रिस्टल की ज्यामितीय व्याख्या करती है और उसमें किस प्रकार का इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट है उससे डील करती है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी। ओके, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के कुछ नियम हैं और उसके जो फंडामेंटल लॉज हैं जिस पर ये बेस्ड है वो है, सबसे पहला है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स, अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। सेकेंड वन इज लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसेस, परिमेय घातांक नियम। और थर्ड वन है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, सममिति का नियम। अब हम इनको वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे कि ये तीनों नियम क्या है। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, अंतराफलक कोण दैट मीन्स दो फलकों के बीच का कोण, या फिर हम कहें दो फेसेस के बीच का जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। अब ये लोग क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एंगल बिटवीन एडजेसेंट corresponding faces is interfacial angle of the crystal of a particular substance is always constant in spite of different shapes and size and mode of growth of crystal। इसका मतलब ये है कि जो इंटरफेशियल एंगल है, तो एडजेसेंट यानी कि जो लगातार जो क्रमबद्ध रूप से अटैच्ड जो फेसेस हैं एक दूसरे से, उनके बीच का जो एंगल होता है इंटरफेशियल एंगल, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चाहे एक ही मैटर को जो के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल को के अगर दो रूपों को हम चयन करें और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फेसेस के बीच में अगर हम एंगल मेजर करें तो वो हमेशा सेम होता है, चाहे उस क्रिस्टल को बनाने का मेथड अलग हो और या जहां से उस क्रिस्टल को लिया है उसके स्रोत पर ये डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? अगर हम किसी एक ही मैटर के डिफरेंट क्रिस्टल्स के बीच में सेम पर्टिकुलर इंटरफेशियल एंगल को लेकर चलें तो वो हमेशा ही कांस्टेंट होगा। यही कहलाता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। सेकंड है लॉ, ये नियम क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट of different faces of a crystal with the three axes are constant and can be expressed by rational numbers, that the intercept of any face of a crystal along the crystallographic axis are either equal to unit intercept ABCO or some simple whole number multiples of them। इसका मतलब ये है, यदि हम किसी भी x की बात करें, हम एक्स वाई जेड जो एक्सेस हैं उसका एक सेट को लेकर चलें, उसका चयन करें और क्रिस्टल के डिफरेंट फेसेस के जो एक्सेस है उन पर अगर हम इंटरसेप्ट जो इंटरसेप्ट होते हैं, उन एक्सेस के ऊपर जो इंटरसेप्ट होते हैं जहां पर कि वो फलक काटता है, उसे वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के सरल अनुपात होते हैं। ये केवल उस अवस्था में ही मान्य नहीं होता जबकि कोई फेस किसी भी एक्सिस के अनंत पर काटे या उस फेस के पैरेलल होता है,
तभी ये रूल फॉलो नहीं होता, अदरवाइज ये रूल हमेशा ही फॉलो होता है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोई भी यूनिट सेल है, उसकी जो तीनों एक्सिस है एक्स वाई और जेड, यहाँ पर हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक है। तो उस पर तीन डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे, डिस्टेंस ए एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस बी वाई एक्सिस पे, और डिफरेंट सी सॉरी सी ऑन जेड एक्सिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन डिस्टेंसेस पे एक फलक काटता है, मतलब जो दूरी है उस फेस की वो इतनी है। तो जो तो इस नियम के अनुसार तीनों ही एक्सिस से गुजरने वाला जो तल होगा वो ऐसे इंटरसेप्ट बनाएगा जिनका जो रेशो है वो A/2B/3C या 3A/B/4C, मतलब इस टाइप का होगा। यहाँ पर जो n है वो नंबर्स हैं जो कि 1 2 3 हो सकते हैं, क्लियर है। तो जो मतलब ये अनुपात में नंबर मल्टीपल में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेशनल इंडाइसिस, परिमेय घातांक का नियम। और जो लास्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, सममिति का नियम। सममिति का नियम ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के जो सभी क्रिस्टल है उनके लिए जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो हमेशा सेम होते हैं। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन तीनों को ही जो टोटल नंबर है टाइप ऑफ सिमेट्री का, प्लेन, एक्सिस और सेंटर, इनका ही टोटल को हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अगर हम क्यूबिक क्रिस्टल की बात करें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो होते हैं 23। प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं 9, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होते हैं 13 एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री होते हैं हमेशा 8। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा 8 होता है। सिमेट्री ऑपरेशंस इन क्रिस्टल। क्रिस्टल किसी भी क्रिस्टल में सिमेट्री ऑपरेशन क्या होता है? ये ऑपरेशन होते हैं जिन्हें करने से एक निश्चित अंतराल के बाद उस सॉलिड सब्सटेंस में देखने वाले के सामने पहले वाली ही आकृति पुनः उपस्थित हो जाती है। तो उन ऑपरेशंस को बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस। मतलब कि asymmetry operation is an operation performed on a crystal of such that the crystal transformed into a state this indistinguishable from the starting state। यानी कि ऑपरेशन करने के बाद में जो स्टेट आती है वो स्टार्टिंग स्टेट से डिस्टिंग्विश नहीं की जा सकती। उन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन। और ऑपरेशन 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि सिमेट्री भी 3 टाइप्स की होती हैं तो ऑपरेशन भी 3 टाइप के होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल में। इन क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम बात करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम हिंदी में सममिति तल भी कहते हैं। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है जो उस क्रिस्टल को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है, और वो दोनों जो आधे हिस्से होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, उसको उसमें सिर्फ एक ही प्लेन पॉसिबल है जिससे वो इक्वल टू हाफ में डिवाइड होता है, वो होता है दोनों आंखों के बीच में होते हुए। अगर हम सिर्फ यही प्लेन लगाएं इस पे तो वो मिरर इमेज में डिवाइड हो सकता है और किसी भी प्लेन में ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये 2 टाइप्स के होते हैं,
First one is rectangular plane of symmetry and second one is diagonal plane of symmetry. फर्स्ट है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री वो इमेजिनरी प्लेन होता है जो किसी भी क्रिस्टल में अपोजिट फेसेस के मिड पॉइंट से गुजरता हो और उसको दो हाफ्स में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता हो जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में भी शो किया गया है कि एक प्लेन लगाया गया है जो कि अपोजिट फेसेस के मिड में से गुजर रहा है और ये उस यूनिट सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये तो बात हुई रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री की। अब हम बात करते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री की। डायगोनल प्लेन वो इमेजिनरी प्लेन होता है जो यूनिट सेल में अपोजिट फेसेस डायगोनली अपोजिट फेसेस को में से गुजरता है और उसे दो हाफ्स में डिवाइड करता है जो कि मिरर इमेज होती है। यहाँ पर आपको डायग्राम में जो अपोजिट फेसेस के डायगोनल है विकर्ण है उस पर जब प्लेन लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल प्लेन। क्लियर है? इस प्रकार से जो प्लेन्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर और डायगोनल। जब अपोजिट फेस के मिड में से गुजरता है तो उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर और जब वो विकर्ण से प्लेन लगाते हैं तो उसको बोलते हैं हम डायगोनल प्लेन। अब हम बात करते हैं रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन ए क्रिस्टल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रोटेशनल एक्सिस दैट मीन्स सममिति अक्ष। किसी अक्ष के चारों ओर ये एक रोटेशनल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस होती है जिसके अराउंड किसी भी क्रिस्टल को रोटेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर एंगल पर। तो 360 डिग्री पर उसको रोटेट करने पर सेम अपीयरेंस बार बार आती है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये भी अलग अलग टाइप की होती है। यदि हम 180 डिग्री पर उसको घुमाएं तो दूसरी बार सेम अपीयरेंस आती है तो उसको हम बोलते हैं टू फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर हम उसको 120 डिग्री पे घुमाएं तो थ्री फोल्ड रोटेशनल और अगर हम उसको 90 डिग्री पे घुमाएं तो चार बार हमें सेम ही स्ट्रक्चर की अपीयरेंस होती है उस क्रिस्टल सिस्टम की, तो उसको हम बोलते हैं फोर फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस प्रकार से फोर टाइप्स ऑफ रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड और सिक्स फोल्ड। टू फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर हम किसी भी क्रिस्टल को 180 डिग्री पर रोटेट करें तो वो दो बार सेम जो अपीयरेंस शो करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टू फोल्ड सिमेट्री क्योंकि दो बार शो करता है। इसलिए हम यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो क्या होगा, टू। द टोटल नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन क्यूबिक क्रिस्टल, टोटल कितने नंबर होंगे टू फोल्ड के, वो होंगे 6। 6 क्यों होंगे, क्योंकि जो लाइन है जिसके अलोंग हम इसको रोटेट करेंगे वो पास होती है अपोजिट फेसेस के मिड से। डायगोनली जो अपोजिट फेसेस है उनके मिड से गुजरती है। उसे रोटेट करने पर दो बार हमें 180 डिग्री पर रोटेट करने पर दो बार सेम स्ट्रक्चर या अपीयरेंस शो होती है। इसलिए टोटल जो फेसेस हैं वो 12 होती है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, वो होंगे 6। ओके, थ्री फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री में 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करने पर तीन बार सेम अपीयरेंस शो होती है। इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री वो होगा 3, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री फोल्ड रोटेशनल। और टोटल नंबर होंगे वो होंगे 4 क्योंकि
जो लाइन है जिसके अलोंग इसको रोटेट किया जाता है सिस्टम को, वो पास होती है डायगोनल कॉर्नर से, अपोजिट जो कॉर्नर्स हैं उनसे पास होती है। और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स किसी भी क्यूबिक सिस्टम में होते हैं 8, इसलिए द टोटल नंबर ऑफ थ्री फोल्ड एक्सिस है वो होगा 4। ओके, फोर फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जैसे कि आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर हम 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो 4 बार हमें सेम अपीयरेंस दिखेगी 360 डिग्री घुमाने पे, इसलिए ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 4, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं फोर फोल्ड रोटेशनल एक्सिस। और टोटल नंबर कितना होगा फोर फोल्ड का, वो होगा 3, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन पास होती है वो होती है अपोजिट फेसेस के मिड से, और अपोजिट फेस टोटल फेस होती है 6, इसलिए टोटल नंबर ऑफ फोर फोल्ड एक्सिस होगा 3। यहाँ पर थ्री फोल्ड लिखा हुआ है, वो गलती से लिखा हुआ है, इसको फोर फोल्ड रीड करें। नेक्स्ट है सिक्स फोल्ड रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हेक्सागोनल सिस्टम में पाई जाती है, और यहाँ पर 60 डिग्री पर रोटेट करने पर सेम अपीयरेंस शो होती है। और जो टोटल नंबर है सिक्स फोल्ड सिमेट्री का वो पाया जाता है 7, और इसका ऑर्डर होता है 6, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्स फोल्ड सिमेट्री। 6 टाइम्स अपीयरेंस होती है, सेम अपीयरेंस ऑब्जर्व होती है 360 डिग्री रोटेट करने पर, इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो होता है 6, इसलिए इसको बोलते हैं सिक्स फोल्ड सिमेट्री। ओके, center of symmetry in a crystal, it is a point in the crystal with respect to this point a line drawn in opposite direction that intersects the surface of the crystal at equal distance in both direction। किसी भी सिस्टम में, किसी भी क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर अपोजिट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम सेम डिस्टेंस पर लाइन ड्रॉ करें तो हमें सेम सिस्टम प्राप्त होते हैं, उस क्रिस्टल के सेम चीजें प्राप्त होती है, तो उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी सिस्टम में हमेशा एक ही पाई जाती है। क्लियर है? ऑल क्रिस्टल सिस्टम हैज ओनली वन सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो एक बार हम फिर से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। टोटल जो नंबर है प्लेन ऑफ सिमेट्री के वो होते हैं 9, उनमें से 3 रेक्टेंगुलर प्लेन होते हैं और 6 डायगोनल प्लेन होते हैं। क्लियर है? ये मैं आपको समझा चुकी हूँ रेक्टेंगुलर प्लेन कहाँ से लगता है और डायगोनल प्लेन कहाँ से लगता है। तो इस प्रकार से 3 + 6 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं क्यूबिक सिस्टम में। एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर 13 एक्सिस ऑफ रोटेशन पाई जाती हैं, जिसमें 3 फेस टू फेस होती है, 4 फोल्ड सिमेट्री, 4 कॉर्नर टू कॉर्नर होती है, 3 फोल्ड सिमेट्री, एंड 6 एज टू एज होती है, 2 फोल्ड सिमेट्री। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 13 एक्सिस होती है, जिससे रोटेट करने पर हमें डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन के साथ सेम अपीयरेंस वाले सेम अपीयरेंस ऑब्जर्व होती है। क्लियर है? हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो क्यूबिक क्रिस्टल में या किसी भी क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो हमेशा वो होता है 1। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, तो ये तो बात हो गई सिमेट्री एलिमेंट्स की। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। क्लियर है? इस चीज को एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा कि हम अगर प्लेन की बात कर रहे हैं तो किस प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं। इससे आपको आगे इजी रहेगा सिमेट्री को समझना। ठीक है?